नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ़ेब्रुअरी के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 तारीख को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक वो कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध जो है वो 7 तारीख से 27 तारीख के बीच में मकर राशि के अंदर रहेंगे और 6 तारीख तक वो धनु राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा और लग्न के ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रही है, तो शुरू के 13 दिन तक सूर्य पूर्ण रूप से आपके लग्न को देख रहे हैं और 7 तारीख से बुध भी आपके लग्न के ऊपर दृष्टि करेंगे। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके लग्न पर है। देखिए, ये एक ऐसी पोजीशन है कि जो कहते हैं ना कि सूर्य का 13 तारीख तक आपके लग्न को देखना, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को काफी अच्छा बनाएगा। जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में है या एक तरह से कहे कि कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव समय कहूंगी मैं। यहाँ क्या होता है कि अब सूर्य 13 तारीख के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और फिर अकेले बुध और गुरु की दृष्टि रहेगी। तो जो भी एजेंसी रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनेगी। देखिए, यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जितना भी कार्य आप करते हैं वहां पर आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और आप अपने अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पर 13 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत मजबूत है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीयेश सूर्य है और वो आपके 7वें घर में बुध के साथ परिस्थिति बनाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करने हैं वो 13 तारीख तक कीजिए। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वहां पर देखिए, किसी को भी पैसे उधार देने की परिस्थिति हो तो 13 तारीख के बाद नहीं करना चाहिए। फैमिली के अंदर आप वाणी के अंदर 12 जैसे ही 13 तारीख निकलती है और सूर्य और शनि का यहाँ पर पूर्ण रूप से जो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बनेगा 13 तारीख के बाद, और शुक्र और शनि भी एक साथ रहेंगे 15 तारीख तक। तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि 13 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। 13 तारीख निकलने के बाद और स्पेशली 15 तारीख निकलने के बाद तो फैमिली मैटर के अंदर कभी भी कोई भी क्लैशेस होते हैं, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड या कुछ भी आप कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड गेन जरूर होंगे, मगर छोटे मोटे क्लैशेस और वाणी के अंदर बहुत ही ज्यादा आपको कहते हैं ना कि ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वाणी को खराब मत होने दीजिएगा। फैमिली में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, तब तक कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है, मगर 13 तारीख निकलने के बाद ये परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। तो वहां पर आप थोड़ा शांति बना के आगे बढ़िएगा। जो भी बड़े निर्णय है वो आप 13 तारीख तक लीजिए। उसके बाद आप कभी भी डिसीजंस लेते हैं तो वहां पर आपको किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध है जो इनिशियली आपके 6th हाउस में और उसके बाद में आपके 7वें घर में। तो कोई भी स्थान परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 7 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई भी जॉब के अंदर चेंज या ट्रांसफर्स आपको मिलते हैं तो वहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही आपके लिए कहते हैं ना कि प्रोग्रेसिव डिसीजन रहेगा। और यहाँ कुछ नई लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है और बिजनेस के लिए आप बहुत कुछ एफर्ट्स ज्यादा बढ़ाएंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि आप अपने जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ मिलकर भी कोई काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और इनिशिएटिव काफी अच्छे हो पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है वो शुक्र है, वो शुरुआती दौर में आपके 8th हाउस में, फिर आपके 9th हाउस में भाग्य के स्थान में होंगे। तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तक इस चीज को आपको जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट मुझे लगता है कि
जो हेरिडिटी की कोई भी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है या कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, आप उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो रिनोवेशंस के लिए मैं शुरू के 15 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे मुझे लगता है कि चेंजेस कर पाएँगे आप। उस डायरेक्शन में कुछ आर्किटेक्चरल वर्क करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि शनि-शुक्र की युति होती है, वो घर के कंस्ट्रक्शन के अंदर डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो शुरू के 15 दिन ये युति जो बनती है, तो आप घर के अंदर काफ़ी चेंजेस करवा सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव कहते हैं ना कि एक थॉट अपने घर के अंदर दे सकते हैं। मगर जब खरीदने की बात आती है या कोई भी प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है, तो वो आपको 15 तारीख के बाद करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और आप डिसीज़न भी बहुत सही तरीके से ले पाएँगे। तो ये पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से है, गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले तो मेडिसिन क्षेत्र वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। डिफेंस में जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल लाइन वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है क्योंकि मंगल, शनि दोनों ही पंचम भाव को देखते हैं। मंगल खुद के घर को देखते हैं। तो एयरफोर्स के अंदर भी जो जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा और डिफेंस के अंदर जाने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे और सफलता के योग बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लाभ आपके लिए इस महीने स्टूडेंट्स को है, क्योंकि उनके लिए जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण बन के आएगा। और जो शेयर मार्केट के अंदर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये महीना आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रहेंगे। और दूसरी एक परिस्थिति ये है कि जो भी चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर फिर भी शनि और मंगल दोनों ही दृष्टि करते हैं और गुरु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। घबराने की कोई स्थिति नहीं है, मगर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का जो स्वामी है, वो आपके नवम भाग्य स्थान में है और 15 तारीख के बाद शुक्र के साथ भी युति होगी। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि यहाँ पर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने की परिस्थिति में काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है। मगर मंगल की यहाँ पूर्ण रूप से दृष्टि है, तो कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा और बहुत ज़रूरी हो तो ही लीजिएगा, क्योंकि मिल तो जाएगा, उसको पे ऑफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ स्किन रिलेटेड इश्यूज कुछ शुरुआत के टाइम में यानी कि 7 दिन तक ये परेशानी आपको रह सकती है। दूसरी चीज ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड या हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो लोगों को होती है, ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर सूर्य शनि का जो अष्टम भाव में आना और साथ में यहाँ पर अ, गुरु का पोजीशनिंग अच्छा है, मगर दूसरे प्लैनेट्स की इफेक्ट की वजह से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हेल्थ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इस महीने आपको 13 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएँगे। और अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7वें घर का स्वामी शनि है और वो आपके अष्टम भाव में। बुध 7वें घर में 7 तारीख के बाद आएँगे, तो बुध अकेले रहेंगे यहाँ पर 13 तारीख के बाद। तो बुध और सूर्य की युति जो 7 से लेके 13 तारीख तक का समय है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई अच्छे कार्य करने हैं तो, बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आप ले सकते हैं। बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी वहाँ पर। आपको काफ़ी कहते हैं ना कि जो लोग खाने-पीने का भी बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि 13 तारीख के बाद ध्यान रखने की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जैसे ही सप्तमेश ऑलरेडी अष्टम भाव में है और साथ में सूर्य के साथ युति होगी, तो यहाँ गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी के बीच में छोटे-मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएँ बनती है। तो अभी इस प्रकार की स्थिति में 13 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप के मामले में, फैमिली और लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आप पार्टनरशिप के अंदर भी हैं, तो वहाँ पर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट रहेंगे।
एक दूसरे से काम करने का तरीका अलग हो सकता है, वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा आपके अंदर आपको बहुत संयम से चीजों को सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने के बाद ही आप रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को थोड़ा सा उतावलापन भी देता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में ही शुक्र और शनि की युति शुरू के 15 दिन है। तो मैं कहूं कि शुरू के जो 15 दिन है बहुत ही क्रिएटिव समय है। आप जो जो भी लोग कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग में है, खाने पीने के बिजनेस में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और 15 तारीख के बाद भी जब सूर्य शनि यहाँ पर रहेंगे, तो जो लोग मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं या लॉ का रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि जो कायदे की पढ़ाई कर रहे हैं, कायदे कानून की पढ़ाई करते हैं, जज का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर कुछ रिसर्च करना है आपको किसी चीज से कनेक्टेड, तो वहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ सूर्य शनि साथ में होने की वजह से आपके अंदर बहुत, कहते हैं ना कि ये व्यक्ति को कभी कभी बहुत घबराहट और काफी चीजों को लेकर मन में बहुत अजीब से विचार क्रिएट होते हैं कि चीजें की जाए ना की जाए, असमंजस रहता है, छोटी छोटी चीजों में घर वालों के साथ क्लैशेस हो जाते हैं। तो वहां पर आपको बहुत शांति बनाए रखनी, क्योंकि बाहर से सब अच्छा लगेगा मगर इंटरनली वो एक क्लैश रहेगा आपके विचारों का, अपने फैमिली के साथ भी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी। तो ऐसी चीजों में आपको अभी शांति बना के रखना पड़ेगा। बाकी प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे आप। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु पूर्ण रूप से सपोर्टिव है और 15 तारीख के बाद शुक्र भी आएंगे, तो मास्टर्स करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और 15 तारीख के बाद स्टूडेंट है, अगर आप हायर डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है कि जहां पर टीचर्स, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स तैयार होते हैं और ये संयोग बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप अगर काफी समय से सोच रहे हैं कि इस चीज से लेके आप कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है कि 15 तारीख के बाद ऐसी स्थितियों में आगे बढ़ा जा सकता है। आप कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी, भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी आपके लिए। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल होकर आपके लाभ स्थान में है और राहु यहाँ पर है, तो ये एक मेडिसिन वालों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि राहु इवन मंगल की राशि में है और साथ साथ में खाने पीने के व्यापार में और कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और यहाँ पर आपको एक ही चीज है कि कार्यस्थल हो, फैमिली हो, कोई भी प्रकार के क्लैश में नहीं पड़ना है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य शनि का जो संयोग बैठ रहा है और ये मन के अंदर कोई भी चीज को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करना पसंद करता है। तो आसपास के एनवायरमेंट में आप किसी पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी काम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और वहां पर आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर मंगल ऑलरेडी स्थित है। जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है कि जहां पर आपका कोई सर्कल क्रिएट हो और वहां पर आप इस प्रकार के कोई गेट टुगेदर में जा सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो, तो सर्कल काफी अच्छा आपका बना रहेगा। प्लस यहाँ जो लाभ स्थान का अधिपति है वो आपके भाग्य स्थान में आएंगे और वो आएंगे 15 तारीख के बाद। तो जो जो आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 15 तारीख के बाद और भी ज्यादा मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको ज्यादा प्राप्त होता है। तो कार्य के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखते हैं। मगर डिसीजंस अगर लेने की बात की जाए, जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, जो लोग अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्य के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 13 तारीख तक आप बड़े डिसीजंस ले सकते हैं और 15 तारीख के बाद कार्य का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस का अधिपति मुख्य रूप से आपके बुध है और बुध जो है वो इनिशियली तो अपने खुद के घर को देखते हैं और बाद में आपके सप्तम भाव में बैठते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा, मैं कहूँ कि क्लियर रखिएगा
और बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर कुछ डिलेज आपको महसूस होंगे विदेश के रिलेटेड जो भी कार्य है उसमें। 15 तारीख के बाद नवम भाव की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है जो भी बाहर जाना चाहते हैं। मगर वीजा के कुछ डिले आपको महसूस होंगे। यहाँ पर बहुत जल्दी कार्य नहीं बनेगा, थोड़ा-सा आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मगर परिस्थिति फिर भी डिलेस के साथ भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए इस चीज़ को लेकर। आपको जहाँ-जहाँ क्लियर करना है अपनी चीज़ों को, उसको क्लियर कीजिएगा। और नवम भाव का स्ट्रांगली आपको सपोर्ट है, मगर अष्टम भाव में सूर्य शनि है, इस वजह से रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए अगर बाहर जाने की प्रक्रिया है तो वहां पर आपको सफलता मिलती है। और कोई भी प्रकार के लीगल केस में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लैशेस में पड़ने जैसा नहीं है। देखिए, गुरु के द्वारा आपके लग्न को बहुत ही स्ट्रांगली हेल्प मिल रही है। तो डिसीजंस जो भी लेते हैं उसमें आप किसी की एडवाइस भी लेना चाहे तो 13 तारीख के बाद एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।